नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में आने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आज यह पहली क्लास लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपके आरपीएफ कांस्टेबल में जो पेपर आएंगे उसमें सभी प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट से ज़रूर मैच करेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, किसी निश्चित भाषा में 1, 5, 7, 8, 9 को एक्स टी जेड ए एल तथा 2, 3, 4, 6 को एन पी एस यू लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 2, 3, 5, 4, 9 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि 2, 3, 5, 4, 9 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर इस संख्या में जितने अंक हैं दोस्तों वह सभी अंक इस नीचे दी हुई संख्या में वही अंक दिया गया है। यानी कि दोस्तों इन दोनों संख्याओं को लेंगे तो इन दोनों में जो जो अंक है वही अंक इसमें भी निहित है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर पहला हमारे पास दिया है 2, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर दिया यहाँ पर 2 और 2 का अर्थ यानी कि 2 का लेटर में दिया यहाँ पर एन, तो यहाँ पर होगा पहला लेटर एन। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है 3 यानी कि 3, और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 3 और 3 का लेटर यहाँ पर दिया है पी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है 5 यानी कि 5, और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 5 और इसका अर्थ यानी कि इसका कूट भाषा में दिया है यहाँ पर हमारे पास टी, तो यहाँ पर होगा टी। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 4 यानी कि 4, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 का अर्थ यहाँ पर दिया हमारे पास यस, तो यहाँ पर होगा यस। उसके बाद यहाँ पर दिया है 9, और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 9 है और 9 का अर्थ यहाँ पर यल है, तो यहाँ पर होगा यल। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर एन पी टी एस यल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एन पी टी एस एल यही होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, किसी निश्चित भाषा में 2, 4, 6, 8, 5 को 3, 3, 7, 7, 6 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 3, 5, 7, 9, 1 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यह हमारा दूसरा टाइप है, यानी कि इसके पहले वाले प्रश्न में उसी का यह दूसरा टाइप है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास दिया है 2, 4, 6, 8, 5 और उसका यहाँ पर यानी कि उसका कोड यहाँ पर दिए दोस्तों 3, 3, 7, 7, 6। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से हमारा 3, 3, 7, 7, 6 बना है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 के बाद दिया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 के बाद दिया है यहाँ पर हमारे पास 3, उसके बाद 4 के बाद फिर यहाँ पर दिया है 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक बार 1 प्लस करेंगे उसके बाद 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, और यहाँ पर 5 में 1 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 4। उसके बाद फिर यहाँ पर हम 7 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 8, और 9 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 8, और यहाँ पर 1 में अब दोस्तों फिर हम क्या करेंगे 1 में हम फिर यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 4, 4, 8, 8, 2 हमारे किस ऑप्शन में दिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि आखिरी वाले ऑप्शन में 4, 4, 8, 8, 2 हमारे पास दिया है, तो यही होगा राइट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा प्रश्न अच्छा लग रहा है तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों
यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि D बराबर 4 और COVER बराबर 63 तब BASIS बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर D का प्लेस वैल्यू होता है 4 और प्लेस वैल्यू का अर्थ होता है दोस्तों कि D हमारा ABCD में यानी कि वर्णमाला में हमारा किस स्थान पर D आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों A होगा पहले स्थान पर, B होगा दूसरे स्थान पर, C होगा तीसरे स्थान पर और D होगा चौथे स्थान पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम D का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो होगा 4, जो कि यहाँ पर आगे 4 दिया हुआ है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर दोस्तों हम COVER का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर 3 का लिखेंगे तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर C का लिखेंगे तो यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू होगा 3। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों O का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 15 और B का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 22 और E का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और R का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 18। अब देखिए दोस्तों, अब इन्हें हम आपस में जोड़ेंगे तो यानी कि यहाँ पर दोस्तों हम इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब हम इस 3 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15 3 18 और 18 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 और 20 20 40 यानी कि यहाँ पर होगा 40 और 40 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 45 और 45 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 55 और 55 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 63। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इन सभी का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 63, जो कि आगे यहाँ पर 63 दिया हुआ है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर दोस्तों हम इस BASIS को लिखेंगे तो इसका क्या होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए आप यहाँ पर B का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 2। उसके बाद A का लिखेंगे तो 1, S का लिखेंगे तो 19 और I का लिखेंगे तो 9 और फिर S का लिखेंगे तो 19। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले 19 और 19 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 38 और 38 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 40 और 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 और 41 में 9 जोड़ेंगे तो 50। यानी कि दोस्तों इसका इस BASIS का मान होगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिए थे, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिए हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों में यहाँ पर दोस्तों दिए है, निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक शब्द दिया है और यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिया है और इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो इन सभी लेटरों को मिलाकर बनाया जा सकता है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है SOUR। तो यहाँ पर देखेंगे तो यस है और आगे यहाँ पर दिए ओ, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ओ नहीं है। तो यहाँ से हमारा पहला हो गया गलत। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास SWEET। तो यहाँ पर यस भी है, डब्लू भी है और डबल ई भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टी नहीं दिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया और ऑप्शन सी में भी यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों यही बचा है तो यही होगा करेक्ट उत्तर। नहीं तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर WASP, तो यहाँ पर WAS और P, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि TOGETHER को RQEGRJCT लिखा जाता है तो PEROLE को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर TOGETHER का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर टी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और उसके बाद ओ का लिखेंगे तो 15, ई का लिखेंगे तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर होगा जी का लिखेंगे तो यहाँ पर 7 और ई का लिखेंगे तो 5। अब उसके बाद
यहाँ पर हम RQEG का लिखेंगे तो कितना आएगा, R का होगा 18 और Q का होगा 17 और E का होगा 5 और G का होगा 7। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 20 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और 15 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17 और 7 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और 5 में फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक बार माइनस, एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार से PAROLE में करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले P का लिखेंगे दोस्तों प्लस वैल्यू। तो यहाँ पर P का प्लस वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर आप P का प्लस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 16 और A का होगा 1 और R का होगा 18, O का होगा 15। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले 16 में करेंगे 2 माइनस। तो यहाँ पर 16 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 14 और 14 होगा हमारा N का प्लस वैल्यू। तो यहाँ पर सिर्फ B और C में पहला लेटर N दिया है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन A और ऑप्शन D गलत हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम इस 1 में जोड़ेंगे 2 को, यानी कि एक बार माइनस एक बार प्लस। तो यहाँ पर 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3 और 3 होगा हमारा C का, जो कि दोनों ऑप्शन में C दिया है। उसके बाद यहाँ पर 18 में हम 2 करेंगे माइनस। तो यहाँ पर 18 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 16 और 16 होगा हमारा P का। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में NCP दिया है, तो यही होगा राइट आंसर। और ऑप्शन B होगा हमारा गलत, क्योंकि दोस्तों यही ऑप्शन C होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर छठवां प्रश्न ये हमारे पास, यदि एक सांकेतिक भाषा में 256 का तात्पर्य है यू आर गुड और 637 का तात्पर्य है बी आर बैड तथा 358 का तात्पर्य है गुड एंड बैड है, तो उस भाषा में एंड के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर संख्या यानी कि गिनती और लेटर में कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर 256 में और यहाँ पर 637 में कौन सा अंक कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 होगा कॉमन, क्योंकि 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। उसके बाद यहाँ पर हम इस शब्द में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आर दिया है और यहाँ पर आर दिया है, तो यहाँ पर 6 बराबर हो गया आर। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर 358 में और यहाँ पर दोस्तों 256 में 5 हमारे पास कॉमन है। और यहाँ पर हम शब्दों में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों गुड दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास गुड दिया है, तो यहाँ पर भी गुड है, यानी कि 5 बराबर हो गया गुड। अब उसके बाद दोस्तों आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर हम इस 637 को लेंगे और 358 को लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3 कॉमन है और यहाँ पर क्योंकि 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर दोस्तों अब हम शब्दों में देखेंगे तो यहाँ पर बैड यहाँ पर भी है, बैड यहाँ पर भी है, यानी कि 3 बराबर हो गया बैड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि एंड बराबर क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ से ऑप्शन डी और ऑप्शन सी को हटा देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 का गुड होगा 3 का बैड होगा, तो यहाँ से 5 और 3 हमारा गलत हो गया। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 8 और 2 दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों एंड देखेंगे तो एंड हमारे सिर्फ नीचे वाले यानी कि तीसरे वाले में दिया है, तो यहाँ पर 8 यानी कि एंड का कूट होगा 8, यही 8 होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न ये हमारे पास, यदि चादर को तकिया, तकिए को रजाई, रजाई को मच्छरदानी, मच्छरदानी को दुपट्टा तथा दुपट्टे को साड़ी कहते हैं, तो ठंड के मौसम में हम क्या ओढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि हम ठंड के मौसम में क्या
ओढ़ेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ठंड के मौसम में हम ओढ़ेंगे रजाई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रजाई हमारा करेक्ट उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर रजाई को हम कहते हैं मच्छरदानी, यानी कि रजाई को कहेंगे मच्छरदानी, तो यही मच्छरदानी होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, आ, बा, सा, दा और ई ये 5 मित्र एक ही बस्ती में रहते हैं। बा का घर आ के घर से पूर्व, यानी कि यहाँ पर हम पहली लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है बा का घर आ के घर से पूर्व में है, यानी कि सबसे पहले हम बनाएंगे आ को, और आ के घर के पूर्व में, यानी कि आ के घर से पूर्व, तो यहाँ पर इसका पूर्व होगा इस साइड, तो यहाँ पर हो गया बा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है आ का घर बा के घर से पूर्व तथा सा के घर से उत्तर में, तो यहाँ पर नीचे होगा सा, क्योंकि इसके उत्तर में। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर दिया है सा का घर दा के घर से पश्चिम में, तो यहाँ पर सा का घर है और दा के घर से पश्चिम में, तो यहाँ पर होगा दा, क्योंकि इसका पश्चिम होगा इस साइड। अब उसके बाद अंतिम में हमसे पूछा है कि तो दा का घर आ के घर से किस दिशा में है, तो यहाँ पर है हमारे पास आ, और इसका दिशा होगा इस साइड, यानी कि दक्षिण और पूरब होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न है हमारे पास, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे आदमी को और यहाँ पर बनाएंगे हम स्त्री को, और स्त्री ने संकेत करते हुए आदमी की ओर कहा, आदमी की ओर कहा उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, यानी कि इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, यानी कि वह औरत स्वयं होगी, और यहाँ पर होगा वह आदमी, तो यहाँ पर हमें बताना है कि वह स्त्री उस आदमी से क्या रिश्ता रखती है, तो यहाँ पर दोस्तों यह स्त्री इस आदमी से क्या रिश्ता रखेगी, तो यहाँ पर यह होगी माँ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी कि माँ होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, बी एफ से बड़ा है लेकिन सी और डी से छोटा है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे बी जो है वह हमारा एफ से बड़ा है, तो यहाँ पर होगा ऊपर बी, लेकिन सी और डी से छोटा है, तो यानी कि इसके ऊपर होगा सी, और यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा एफ, और इसके ऊपर होगा हमारा बी, और इसके ऊपर सी और डी। अब उसके बाद ए डी से बड़ा है, ए जो है वह डी से बड़ा है, तो यहाँ पर ऊपर होगा ए, लेकिन एफ से छोटा नहीं है, तो यहाँ पर एफ होगा नीचे। इनमें सबसे छोटा कौन है, तो इनमें सबसे छोटा होगा एफ, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त कह सकते हैं, तो यही होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज ये बस नहीं, धन्यवाद।